अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक वक्त ऐसा था जब ये बात की जाती थी कि आपने अगर किसी काम के अंदर अगर महारत हासिल करनी है तो उस महारत हासिल करने के लिए आपको 10,000 घंटे चाहिए। 10,000 घंटे का मतलब ये है कि आप 5 साल के अंदर और हर हफ्ते में अगर 5 दिन काम करें तो आपके 10,000 घंटे मुकम्मल हो जाते हैं। इस तरह अगर आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करें तो आप पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक काम में एक्सपर्ट होंगे। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक काम में एक्सपर्ट होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इंसान ने ज़िंदगी में सिर्फ एक काम नहीं करना होता, उसने ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने होते हैं, उसने बहुत सारे छोटे छोटे कामों को करना होता है। इसके लिए जॉश कॉफमैन ने एक फार्मूला दिया, उस फार्मूले को अपनी उस बुक में लिखा। उस बुक का नाम है द फर्स्ट 20 हॉवर्स। इस बुक के अंदर जॉश कॉफमैन कहते हैं कि हमें 10,000 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं, अगर आप उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तब आपको 10,000 घंटे चाहिए। लेकिन अगर आप एक काम को बेहतर करना चाहते हैं, उस काम को बेहतर अंदाज में करना चाहते हैं, तो अगर आप उसको 20 हॉवर्स दे दें, उस काम को शुरू करने के 20 जो घंटे हैं पहले अगर आप उसको अच्छी तरीके से दे दें तो आप उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए वो कुछ स्टेप्स बताते हैं। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें, आप ये तय करें कि आपने कौन सी स्किल सीखनी है, वो स्किल क्यों सीखनी है और उस स्किल को किस लेवल तक सीखना है। ये 3 क्वेश्चन बड़े ही अहम हैं। एक बात याद रखिएगा कि इंसान की जो ज़िंदगी है ये बड़ी कीमती है, इंसान का 1 विज़िट है। आप कोई भी स्किल जब आप सीखते हैं तो आप सबसे जो अपनी ज़िंदगी की कीमती चीज़ है वो टाइम है। आप अपना टाइम उस स्किल के ऊपर लगाते हैं। सो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि मैं ये स्किल क्यों सीखना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ड्राइविंग के स्किल को सीखना चाहते हैं तो आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि मैं ये ड्राइविंग क्यों सीखना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको ऑफिस जाने में लोकल जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। अगर आप ड्राइविंग को सीख लेंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, आप वक्त पे ऑफिस में पहुँच सकते हैं और वक्त पे ऑफिस से दोबारा घर वापस आ सकते हैं और अपने बहुत सारे कामों को देख सकते हैं। आपका ये जो वाई है कि मैं ये क्यों सीखना चाह रहा हूँ, ये जितना क्लियर होगा, जितना वाज़े होगा, आप उस चीज़ को इतने जल्दी सीख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि आपका जितना नॉलेज ज़्यादा होता है, जितना इल्म ज़्यादा होता है, आपका एतमाद उतना ही ज़्यादा होता है। आपका इल्म जितना कम होता है आपका एतमाद भी कम होता है। आप दुनिया के अंदर जितने बड़े इंसान हैं, अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ें, उनकी सक्सेस को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि वो कोई भी काम करते थे। एक बात याद रखिएगा कि कोई भी काम वो छोटा या बड़ा नहीं होता, उस काम के पीछे जो नीयत होती है वो नीयत उसको छोटा या बड़ा कर रही होती है। ये जितने भी लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, वो उस काम को करने के पीछे अपनी जो रीज़न होती थी उनके पास वो इतनी बड़ी होती थी, उन अपने उस काम के पीछे जो दलील होती थी वो इतनी बड़ी होती थी कि उनके सामने अगर पहाड़ भी आ जाए वो कंकर हो जाता था। वो उस काम को करके ही आराम से बैठते थे। लेकिन अगर आपका जो काम आप कर रहे हैं उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, उसके पीछे अगर कोई दलील नहीं है, तो जो थोड़ी सी मुश्किल आएगी आप उस काम को छोड़ देंगे। सो पहली जो बात है, पहला जो स्टेप है कि आपने ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी स्किल सीखना चाहते हैं, वो स्किल क्यों सीखना चाहते हैं और उस स्किल के अंदर आप कितनी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, किस लेवल तक सीखना चाहते हैं। दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आप कोई भी काम जो है वो आप एक स्टेप में नहीं कर सकते, उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। अब जैसे आप देखें कि जो रोटी है, आप पूरी रोटी वो एक नवाले में करके नहीं खाते, बल्कि आप उसको एक एक नवाला करके खाते हैं। इसी तरह कहा जाता है कि अगर आपने गाय को खाना है तो उसको कैसे खाएंगे,
पूरी गाय आप नहीं खा सकते, बल्कि आप एक एक बोटी लेके, एक एक नवाला लेके आप पूरी गाय को खा सकते हैं। इसी तरह कोई भी स्किल अगर आपने सीखनी है उसको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड करें। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने ड्राइविंग ही सीखनी है तो आप ड्राइविंग के जितने फंक्शंस हैं कि क्लच कहाँ पे है, ब्रेक कहाँ पे है और रेस कहाँ पे है, और इसी तरह जो गियर का सिस्टम होता है, अगर सारी चीज़ें अगर एक ही दिन में अगर आपको बता दी जाएं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को सीखेंगे, गियर को सीखेंगे, क्लच को सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसको सीखना शुरू करेंगे तो आप इस चीज़ को जल्दी सीख लेंगे। सो दूसरी बात जो है, दूसरा स्टेप है वो ये है कि आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तकसीम करें। जो तीसरा स्टेप है वो रिसर्च का है। अब इसमें बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, ये गलती कर देते हैं कि वो किसी भी स्किल को सीखना शुरू करते हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर आप किसी स्किल को सीखना चाहते हैं उसके मुतल्लिक आप अगर बुक्स पढ़ लें, उसके मुतल्लिक अगर आप वीडियोस देख लें, तो क्या आप उस स्किल को सीख लेंगे? कभी नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आप ड्राइविंग ही सीखना चाहते हैं, ड्राइविंग पे आप 10 किताबें पढ़ लें, ड्राइविंग के ऊपर रोज़ एक वीडियो देख लें, आप ड्राइविंग नहीं सीख सकते जब तक आप प्रैक्टिकली ड्राइविंग करके नहीं सीखेंगे। इसी तरह अगर कोई स्विमिंग सीखना चाहता है, तैरना सीखना चाहता है, दुनिया का बेस्ट जो मेंटोर है जो कि स्विमिंग सिखाता है उससे आप सीख लें, आप दुनिया की बेहतरीन 10 किताबों को स्टडी कर लें, आप तब तक स्विमिंग को नहीं सीख सकते जब तक आप खुद पानी के अंदर नहीं जाएंगे, खुद स्विमिंग नहीं करेंगे, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आप स्विमिंग को नहीं सीख सकते। जब आप खुद पानी में जाएंगे, आप ट्राई करेंगे, आप गलतियां करेंगे, उन गलतियों से सीखेंगे, तब जाके आप उस स्किल को सीख सकते हैं। सो चौथा जो स्टेप है किसी भी स्किल को अगर आप सीखना चाहते हैं वो स्टेप ये है कि प्रैक्टिस। एक बात याद रखिएगा, कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि वो जो परफेक्शन है वो आपके काम में हो सकती है। इंसान काम में परफेक्ट हो सकता है लेकिन कभी ज़ात में परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ एक ज़ात है वो परफेक्ट है, वो अल्लाह की है और उसके बाद अल्लाह के रसूल की है। इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता लेकिन काम के अंदर परफेक्ट हो सकता है। आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करें, आप उसको डेली टाइम दें। अब जो 20 घंटे हैं ये कोई मुश्किल टाइम नहीं है। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे 40 मिनट दे देते हैं तो आपके जो 30 दिन हैं, 30 दिनों में आपका ये जो 20 घंटे का टाइम है ये मुकम्मल हो जाता है। अब जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उस काम के अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब मोहम्मद अली किले अगर आप YouTube के ऊपर सर्च करें तो इसकी छोटी छोटी वीडियोस मिलेंगी जिसमें ये हल्का से एक पंच लगाता है तो ये जो ओपोनेंट होता है वो गिर जाते हैं। इसी तरह एक मैच हुआ जिसमें जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, मोहम्मद अली किले जो उसका सामने ओपोनेंट था उसने इसको एक पंच लगाया और उसका जो ओपोनेंट था वो नीचे गिर गया। उस दिन जो इसको इनाम मिला वो लाखों डॉलर था। एक सहाफ़ी इसके पास आता है, वो कहता है कि मोहम्मद अली किले मुझे ये बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंसान किसी को एक पंच लगाए और उस पंच के बदले में उसको लाखों डॉलर इनाम मिले, तो क्या ऐसा मुमकिन है? मोहम्मद अली किले कहता है कि इस पंच को बनाने के लिए मुझे 21 साल लगे। अब ये पंच इतना ताकतवर हो चुका है, इसमें इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि ये किसी को छूता है तो अगला इंसान गिर जाता है। सो चौथा स्टेप कि आप कोई भी स्किल को सीखना चाहते हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका उस काम के अंदर फ्लो हो जाएगा। और लास्ट जो स्टेप है वो ये है कि आप कमिटेड होने चाहिए। देखिए कोई भी काम करना चाहते हैं, जब तक आप कमिटेड नहीं होंगे उस वक्त तक आप उस काम को या उस स्किल को सीख नहीं सकते। बड़ी दुनिया ऐसी है जो कहती है कि फॉर एग्जांपल कल से अगर वॉक करनी है या जिम जाना है तो भाई हमने रेगुलर अब जिम ज्वाइन करनी है, लेकिन आप देखेंगे कि वो उस काम को 2 या 3 दिन करेंगे, उसके बाद वो छोड़ देंगे। इसी तरह अगर आपने कोई स्किल सीखनी है, अगर आप 2-3 दिन करेंगे तो आप उसको कभी भी सीख नहीं सकते। जब तक आप उसको रेगुलर नहीं करेंगे, कमिटेड होके नहीं करेंगे, आप उस स्किल को सीख नहीं सकते। लेकिन जब अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे डेली
तो आप डेफिनेटली उस स्किल को सीख सकते हैं। सो आज का जो हमारी ये बात थी वो ये थी कि आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, अगर उस स्किल को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप द फर्स्ट 20 आवर्स फार्मूला को अगर आप यूज़ करें, इस फार्मूले को यूज़ करके आप उस स्किल को आराम से और बड़ी जल्दी उस स्किल को सीख सकते हैं।